हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू मीट यू एंड वाई। कौन है जो आपसे मिलना चाहता है और क्यों मिलना चाहता है। रीडिंग गाइज कोलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट स्टार्ट द रीडिंग गाइज। आपने ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर आपने फिक्स करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, पॉजिटिव रहना है। देखते हैं कौन है जो आपसे मिलना चाहता है और क्यों मिलना चाहता है, क्या रीज़न है उनकी आपसे मिलने की। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है जो मेरे व्यूवर से मिलना चाहता है। प्लीज़ टैरो बताइए। फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो कि आपसे डिस्टेंस में है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनका स्टार साइन हो सकता है। नंबर 6 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन आपसे मिलना चाहता है ये आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। यस, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मिसिंग यू गाइज। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। 666 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ द ईयर। नंबर 10, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ सैजिटेरियस एनर्जी। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ नंबर 16 या 6 हो सकती है। वी हैव द चैरियट, इट्स अ नंबर 7। यस, इट्स अ ट्रैवल इन्वॉल्व। आपके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है। या तो ये इंसान आउट ऑफ सिटी रहता है या फिर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं जो इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, बट ये मिलने के लिए आपसे आ रहे हैं विद द एम्पर। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जो कि आपसे डिस्टेंस में या अब्रॉड रहते हैं। यस, एंड दे आर मिसिंग यू एंड योर चिल्ड्रन। मतलब आप दोनों के जो चिल्ड्रन हैं उनको याद कर रहे हैं। यस, इट्स अ डिस्टेंस। मुझे डिस्टेंस दिख रहा है, जैसे कि आपके दरमियान ना लॉन्ग डिस्टेंस है। या तो अदर सिटी या फिर अदर कंट्री रहते हैं ये आपसे। एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। इनको आपकी अटैचमेंट से जो लगाव है ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि दिस पर्सन इज़ लॉन्गिंग फॉर यू गाइस। क्योंकि यहाँ पे भी किड्स हैं, देयर इज़ ऑल्सो किड्स, तो कोई ना कोई किड्स इन्वॉल्व हैं। या आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनके दरमियान इस टाइम आपका डिस्टेंस चल रहा है, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो भी आपके और अपने बच्चों के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इतना याद कर रहे हैं कि वो रह नहीं पा रहे। और मुझे लग रहा है या तो ये आपको सरप्राइजली कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज़ देंगे आपके पास आके, ठीक है, ये अपना फ़्लाइट करवा के या फिर किसी भी तरह का ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। ये आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो आपको खुश करना चाहते हैं, आपको भी खुश देखना चाहते हैं और खुद भी ऑब्वियसली खुश होना चाहते हैं वो। यस, हो सकता है काफ़ी टाइम से आपकी इनसे मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि अभी तक एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे कोई आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान आपका या तो आपके साथ कमिटेड है या फिर आपके ऑलरेडी कोई ना कोई फ्योंसी हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग आपका इनके साथ रिश्ता है। कोई स्ट्रेंजर या कोई लवर वाली सीन ना मुझे दिख नहीं रहा। एंड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है जितना जल्दी ये आपसे मिलना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा इनको डिले देखना पड़ रहा है। इनको लग रहा है किसी चीज़ में स्टक है या फिर ये खुद किस्मत इनको अभी आपसे मिलवाने नहीं दे रही। शायद इसमें भी किस्मत का कोई ना कोई प्लान है, डिवाइन का कोई ना कोई प्लान है। काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है ये इंसान आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से इधर इनको प्रॉब्लम दिख रही है जो कि आपको आपस में मिलाने के लिए इनके साथ सैबोटैज कर रही है। कोई ना कोई यहाँ पे है प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये निकल नहीं पा रहे। एक तो अब्रॉड की मुझे ये सिचुएशन दिख रही है, मे बी इनके कोई पेपर नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। या फिर कोई कार्ड वगैरह उनको जो भी मिलता है, ग्रीन कार्ड या कोई भी जो कार्ड होता है वो नहीं है इनके पास। कुछ ना कुछ लीगल ऐसा नहीं है इनके पास। दैट्स वाई ये काफ़ी टाइम से वहीं पे स्टक हैं और आपसे मिल नहीं पा रहे। और ये यूनिवर्स जितना ज़्यादा जल्दी ये चाह रहे हैं आपसे मिलना, उतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है इनको डिले देखना पड़ रहा है, जबकि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है इनकी फिजिकली आपसे मीटिंग नहीं हुई और ये इंसान लॉन्गिंग कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। बट राइट नाउ हो सकता है बहुत जल्द कुछ लोगों को उनके जो भी पेपर मिलने वाले हैं या किसी भी तरह से जो प्रॉब्लम आपके दरमियान आ रही थी मिलने की, वो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक यहाँ पे रिजॉल्व होने वाली हैं विद इन
6 to 7 मंथ्स में मुझे लग रहा है ये इंसान आपको रीच आउट करने वाले हैं। अभी भी टाइम लगेगा आपको, कि अभी भी टाइम है, लेकिन ऑब्वियसली गाइस इतना टाइम तो मुझे नज़र आ ही रहा है। लेकिन अब ये ऐसे लग रहा है ये पूरा डिसाइड कर चुके हैं, दिस पर्सन इज़ टोटली डिटर्मिनेंट कि इनको आपसे बस मिलना है। किसी तरह से इनका जो भी काफ़ी टाइम से चीज़ें स्टक हुई हैं, बस वो किसी तरह से इनको रास्ता मिल जाए तो ये सडनली आप लोगों के पास आ जाएंगे। चाहे वो उनको ट्रैवल करना है बाय एयर, चाहे बाय ट्रेन करना है, चाहे बाय बस करना है, बाय कार करना है, वट एवर द सिचुएशन, बट देयर इज़ अ ट्रैवल इन्वॉल्व। दोनों कार ट्रैवल के हैं यहाँ पे। यस लेकिन यहाँ पे मुझे हस्बैंड एंड वाइफ का दिख रहा है, एनर्जी आ रही है यहाँ पे। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इनका ऑब्वियसली वर्क है दूसरे सिटी या फिर दूसरे कंट्री, जिसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपको मिल नहीं पा रहे। जितना जल्दी चाह रहे हैं आपसे मिलना, उतना ज़्यादा डिले होता जा रहा है। कोई ना कोई उनको फिर कोई ना कोई काम निकल ही आता है, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड है, चाहे वो उनकी कोई भी वर्क से रिलेटेड है। लेकिन फाइनली डेफिनेटली दे आर डिसाइडिंग टू कम टुवर्ड्स यू। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन वो हो सकता है जिसके साथ आपकी शादी तय हो चुकी है, लेकिन अब शादी होनी है, या फिर कोई रिश्ता आपका पक्का होना है, बात चल रही है, लेकिन वो अब्रॉड से या फिर किसी दूसरे सिटी से आप तक आ ही नहीं पा रहे। वो जितना जल्दी चाहते हैं आपसे मिलना, उतना ज़्यादा उनको डिले देखने को मिल रहा है। बट विद द नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं अपना रोमांस लेकर, अपने हार्ट को फॉलो करना चाहता है ये इंसान, और हार्ट को फॉलो करते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन समथिंग इज़ डिले, यूनिवर्स की तरफ से ये जो डिले है, डिले यूनिवर्स की तरफ से है। वो इस इंसान की तरफ से भी नहीं है, आपकी तरफ से भी डिले नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स की तरफ का डिले है, क्योंकि शायद टाइम अभी फेवर में नहीं है, डिवाइन एंड यूनिवर्स फेवर में नहीं है, दैट्स वाई। अदरवाइज़ ये इंसान का बस चले तो ये फौरी तौर पर आपके पास आ जाए विद अ नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, जितना जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये हो गया, जैसे काफ़ी टाइम हो गया इनको लग रहा है कि रोमांस आपका जो है वो एक फ़िज़िकली वन ऑन वन वो नहीं हुआ, जिसको लेकर ये इंसान जो है इस टाइम याद कर रहे हैं आप लोगों को। लेकिन यूनिवर्सल कोई ना कोई चीज़ है यहाँ पर जिसकी वजह से आप, या फिर आप लोग किसी दूसरी सिटी या दूसरे कंट्री हो सकते हो, या फिर ये पर्सन है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। अब आपने ज़्यादा बेटर आप जानते हो कि आपने किस तरह से एनर्जीज़ को लेना है। लेकिन कुछ लोगों की साइड से मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे लव कनेक्शन में हो सकते हैं, लव सीन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने बिज़नेस में है, अपने करियर को लेकर वहाँ पे गए थे, ठीक है। अब ये वापस आना चाहते हैं क्योंकि आपका फाइनली विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ एक लव कनेक्शन रिलेशनशिप में हो, बट इस रिलेशनशिप को फर्दर आगे मूव करना चाहते हैं, ये इनटू अ रिलेशनशिप, इनटू अ हस्बैंड और वाइफ का कनेक्शन। उस वजह से भी ये आना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। हो सकता है इस डिस्टेंस की वजह से आपकी इंगेजमेंट या आपकी मैरिज जो है वो रुकी हुई है, आपका रिलेशनशिप रुका हुआ है, आपका कनेक्शन एक रोमांटिक कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पा रहा, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। कैंसर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सैजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, 6, 7, 6, 10, 1, 8, 4, 6 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे आपके लिए। 666 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपके साथ इस पर्सन का एक या तो पास्ट लाइफ सोलमेट का कनेक्शन है, अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। यस आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि इस इंसान के पास चॉइसेस हैं या इसने किसी और को चूज़ कर लिया, बट नहीं, ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। इनके पास अगर चॉइसेस हैं भी है ना, बट स्टिल दे आर रियली वांट टू चूज़ यू, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों के दरमियान एक म्यूचुअली अट्रैक्शन है और एक डीप कनेक्शन है बाय हार्ट एंड बाय सोल। दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, ताकि आपका कनेक्शन आगे बढ़ सके, आप एक दूसरे को डेट कर सको। हो सकता है डेट भी आप लोगों ने नहीं किया कभी, आपकी फ़िज़िकली वन ऑन वन फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो, सोशल साइट्स के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने फ़िज़िकली कभी भी एक दूसरे को देखा नहीं है। लाइक देखा होगा वीडियो कॉल पे या फिर पिक्चर्स वगैरह में, लेकिन फ़िज़िकली हो सकता है कुछ लोग आई टू आई नहीं आपने कॉन्टैक्ट किया, लाइक अब मिले नहीं हो फेस टू फेस, क्योंकि आपसे इसी वजह से भी मिलना चाहते हैं। यस बट आप इस टाइम इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो, या फिर ये पर्सन आपका फ्यूंसी हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे अपने हस्बैंड या वाइफ के सिचुएशन दिख रही है। उसके अलावा मुझे कोई पास्ट का पर्सन कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर मैं कहूँ ना एक्स है, नो, एक्स की यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है, आज की एनर्जी एक्स की नहीं है। तो बहुत से लोग खुश होंगे कि अच्छी बात है, पास्ट की एक्स की एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।